क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो हम लोग का क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़े हुए थे उसी के बेस पे है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेज, आप लोग को प्रोग्रामिंग में कोई चेंज नहीं करना है। आपका जो क्लास था वो क्लास के प्रोग्रामिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है, मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका था उसी तरीका में लिखना है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए या कैलकुलेशन के लिए, जैसे आपको दिया गया मेथड उस मेथड के थ्रू आपको बस वही मेथड रेडी कर लेना है और प्रोग्रामिंग कर लेना है। इसमें भी सिर्फ क्या करना है, आपको मेन में जाकर ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या चेंज करना होता है, हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या देखे हुए थे कि हम लोग जब मेन को क्रिएट कर रहे थे, मेन को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर ले रहे थे। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये हो रहा था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनपुट को कॉल कर रहे थे तो हमारा एक बार इनपुट कॉल हो रहा था और फिर हमारा एक बार आउटपुट कॉल कर रहा था, और जैसे ही एक बार इनपुट हुआ एक बार आउटपुट हुआ हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो एरे क्या करता है, अगर मानिए अगर हम आपसे बोलें कि आप हमें प्रोग्राम को 2 बार चलाना है, मतलब हमें इनपुट को भी 2 बार चलाना है और आउटपुट को भी 2 बार चलाना है, तो क्या इस मेथड के थ्रू ये पॉसिबल था, हाँ या नहीं, ये बताइए। हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए लोग। लूप लगेगा तभी ना चलेगा। हाँ, अब हम ये पूछ रहे हैं पहले अभी ये बताइए कि इस मेथड के जैसे हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाएं और डायरेक्ट इसको दोनों को कॉल किए हैं, तो अगर हम इसको 2 बार चलाएं तो पॉसिबल है कि नहीं है। 2 बार इसको और कॉल करें तो 2 बार कॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। कैसे हो सकता है ये बताइए। उसी चीज को दोबारा लिख देंगे। उसी चीज़ को दोबारा लिख देंगे तो हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आपको मैंने देखिए अगर इसको 2 बार चलाना है तो अगर आप डायरेक्टली कर रही हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को फिर अब जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट और ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट किए हैं, फिर इसके नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम इस चीज़ को कॉपी करना होगा ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट और ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट। तो इसको 2 बार करिएगा तो 2 बार चलेगा। इसमें तो क्या होगा, लाइन ज़्यादा होगा और प्रोग्राम लंबा होगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो एरे बस यही करता है, जो आप एक बार और आपको इसको अगर दोबारा चलाना होगा तो या तो आप इसको 2 बार लिखिएगा या तो एक और उपाय है प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिएगा। यही 2 चीज़ कीजिएगा, या तो इसको 2 बार लिखिएगा नहीं तो प्रोग्राम को फिर से दोबारा रन कीजिएगा दोबारा चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन एरे क्या करता है, ऑब्जेक्ट में एरे क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि एरे क्रिएट करते ही वो ऑब्जेक्ट में एरे क्रिएट करने का मतलब वो अब लूप पे बेस हो जाता है। अब जितना बार आपको लूप चलाना है एरे में हमें उतना डाल देना है, और एरे हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ये हमें ध्यान रखिएगा लोग कि एरो हमेशा हमारा 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, मतलब 0 से काउंट करना शुरू होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने एरे बनाया, एरे का इंडेक्सिंग किया और एरे कब हम लोग का कि एरे के थ्रू हम लोगों ने लूप बना लिया और लूप के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसके प्रोग्राम को उसमें उठा के डाल दिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये हमारा क्या करेगा कि अब लूप हमारा जितना बार हम इसमें डाले होंगे एरे में उतना बार हमारा लूप चलेगा और वही प्रोग्राम हमारा उतना बार रन होगा जितना बार हम रन करना चाहते हैं। यानी अब ये हमारे मन के मुताबिक चलेगा कि अगर हमको 2 बार चलाना है कि 4 बार चलाना है कि 3 बार चलाना है। ठीक है, ये बस इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, बस पहले वाला है, बस उसमें थोड़ा चेंज कर देना है। क्या करना है, तो ये वाला प्रोग्राम तो आप लोग को सब किसी को क्लियर होगा। जैसे क्या करेंगे, क्लास बनाकर माई बेस हमने क्लास का नाम बना लिया और हम प्राइवेट बना लिया और इंटीजर एक्स और वाई को इसमें डिफाइन कर लिया। ठीक है, हमने एक मेथड बनाया इन पब्लिक वॉइड इनपुट, और इनपुट में हमने एक्स और वाई को 2 इनपुट ले लिया। ठीक है, तो एक्स और वाई 2 हम लोग इनपुट ले लिया, फिर इसको बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने एक दूसरा मेथड कॉल बना लिया आउटपुट लेने के लिए, और सिस्टम आउटपुट इंटेलन का यूज़ करके हम दोनों मेथड क्या किया, सम कर लिया। एक सिंपल सा मतलब प्रोग्राम कर लिए हैं। ठीक है, मैंने ये चीज़ समझने के लिए सिर्फ कर ली है, क्योंकि इसको अगर हम इसको हम अगर कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लिएगा जिसका कि हमने यूजर से 2 इनपुट ले लिए हैं और उसको आउटपुट में क्या किए हैं, उसको सम कर दिया है। तो हमारा 2 मेथड हो गया, एक हमारा हो गया इनपुट का मेथड हो गया और एक हमारा मेथड हो गया आउटपुट का मेथड हो गया। यहाँ तो सब क्लियर है, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, अपना क्लास को एंड कर लिया। यहाँ तो सब क्लियर है।
ये प्रोग्राम वाला फील्ड, प्रोग्राम वाला क्लास सब क्लियर है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है। हाँ सर। आगे बढ़े। इसमें अब समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, क्लास मेन वाला, ठीक है। बस प्रोग्रामिंग हम लोग को नॉर्मल कर लेना है। अब आज आप लोगों को क्वेश्चन देंगे हम, तो क्वेश्चन में हम इसमें कुछ चेंजेस करके देंगे। जैसे इनपुट में कुछ दे देंगे कि इनपुट में 2-4 नंबर इनपुट लीजिए, या ये कैलकुलेशन कीजिए, या ये आउटपुट दीजिए, हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको सेट करना आना चाहिए कि इनपुट में सर ये क्वेश्चन दिए हैं, तो इनपुट में हमें क्या क्या करना है, और कैलकुलेशन में बोले हुए तो कैलकुलेशन क्या क्या करना है, और क्या क्या आउटपुट दिखाना है। ये मेथड अब आप लोग को सेट कर लेना है, ठीक है। अब एरे के थ्रू हम लोग को मेन कैसे बनाना है और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, अब ये चीज़ सीखिए। एरे के थ्रू क्या करना है, हम लोग क्लास बना लेंगे, अपना क्लास का कोई नेम रख लेंगे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से अपना क्या करेंगे, मेन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। आप करते क्या थे, ये चीज़ हमारा क्या है, ये माई बेस हमारा क्या है, ये हम क्यों लिखते हैं, कोई बता सकता है, ये हम क्यों लिखते हैं? क्लास है। ये क्लास का नेम है। क्यों? जिस क्लास को हमें प्रोग्राम, जिस क्लास के प्रोग्राम को हमें रन करना होता है, उस क्लास का अगर हम मेन बनाते हैं तो उसका हमें नाम यूज़ करना होता है, ठीक है। और पहले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ करते थे और न्यू करते थे, और माई बेस सिर्फ वही क्लास का नेम लेकर और यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाकर सेमीकोलन से बंद कर देते थे। लेकिन अब जब हमें एरे के थ्रू बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब हमें एरे के थ्रू बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो हमें नाम देना है तो नाम तो रख लेंगे। यहाँ पर आप ओबी भी रख सकते हैं या कोई भी नाम हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ये वाला ब्रैकेट लगाने के बाद जस्ट उसका नाम लिखना है ऑब्जेक्ट का, और इक्वल टू न्यू करना है। और यहाँ पर माई बेस के साथ हम क्या कर रहे थे, माई बेस के साथ क्या कर रहे थे, अरे यार, माई बेस के साथ हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे थे, यहाँ पर पैरेंथेसिस कर रहे थे। ये वर्क ही नहीं कर रहा है सही से। माई बेस के साथ सिर्फ पैरेंथेसिस करके और हम लोग सेमीकोलन लगा दे रहे थे। लेकिन अब हम माई बेस के साथ पैरेंथेसिस नहीं करके हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर हमें कितना बार प्रोग्राम चलाना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब मानिए हमें 2 बार चलाना है तो हमने यहाँ पर 2 डाल दिया, ठीक है। अब नीचे आएंगे और एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। जैसे हमने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू ले लिया इंट आई, ठीक है। इंटीजर वैल्यू हमने इंट आई ले लिया। अब हमने फॉर लूप तो आप सभी को पढ़ाया हुआ है, फॉर लूप में किसी को दिक्कत, कैसे क्या किया जाता है? नो सर। अब हम लोगों ने इंटीजर आई ले लिया। आई हम लोग क्यों लेते हैं ये बताइए, आई हम लोग क्यों लेते हैं? लूप चलाने के वैल्यू लिए। असाइन करने के लिए। हाँ, लूप बार बार रन करने के लिए, जितना टाइम से हमें रन करना है। अब हम लोगों ने क्या किया कि फॉर के अंदर हमने आई लिया था, अब आई में हमने कितना असाइन कर दिया, 0 असाइन कर दिया, ठीक है। अब जब हमें लूप को 2 बार चलाना है, हमने 0 असाइन कर लिया है, तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इक्वल टू तो लगाएंगे नहीं। इक्वल टू लगाएंगे तो कितना बार चलेगा, अगर इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पर तो कितना बार चलेगा, 1 बार। 3 बार। 2 बार चलता है इक्वल टू लगाते तो। इक्वल टू लगाएंगे तो बकलोल सब 3 बार चलेगा। पहली बार में आई में 0 आएगा, हाँ 0 ना, 3 बार चलेगा। पहली बार में 0, फिर बढ़ के 1, फिर बढ़ के 2, 3 बार चलेगा। और 0 लेकर और हम क्या किए हैं, यहाँ पर लेस देन 2 कर दिए हैं। तो लेस देन 2 करने का मतलब क्या हुआ, अब ये लूप कितने बार चलेगा, पहली बार में 2 बार। 0 चलेगा और दूसरी बार में 2 बार 1 चलेगा। और जैसे ही ये 2 के बराबर आएगा, तो 2 के बराबर तो इसमें है नहीं, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यानी हमारा लूप 2 बार ही चला गया, यानी जितना बार हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया उतना ही बार हमारा लूप चला। भले ही हमने 0 से स्टार्ट किया, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगा दिया कि आई हमारा लेस देन 2, और आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। इसमें लूप में किसी को दिक्कत, लूप में किसी को दिक्कत नहीं। 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 ठीक है। अब देखिए, अब लूप हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब लूप हम लोग क्रिएट किए तो अब लूप हमारा कितना बार चलेगा, 2 बार चलेगा। अब लूप के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग किए। अब कौन सा प्रोग्रामिंग किए, यही जो माई बेस वाला प्रोग्रामिंग है। पहले आपको लूप के अंदर करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है।
ये न्यू के थ्रू हम लोग को पहले एक बार अंदर में ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करना होगा। तो अब हम लोग क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या डाला हुआ था, ऑब्जेक्ट का नाम हमने बी लिया हुआ था, ठीक है। तो बी और ब्रैकेट, ठीक है। और अब हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 2 का यूज करेंगे कि हम लोग लूप का यूज करेंगे, लूप के थ्रू चला रहे हैं तो लूप का यूज करेंगे। तो पहली बार हम लोग लूप में नाम क्या लिया हुआ है, आई लिया हुआ है। तो आई में पहली बार वैल्यू कितना है, साइन है 0। तो यहाँ पर हमारा कितना मान आएगा, यहाँ पर हमारा मान हुआ 0। यहाँ पर आई की जगह पे क्या हुआ, यहाँ पर आई की जगह पे कितना है, 0 0 ये बकलोल सब तुम सबको समझ में नहीं आ रहा है। एरे का मतलब ही काम क्या होता है कि एरे के अंदर कभी भी हम वैल्यू नहीं लिखते हैं, एरे के अंदर हम कभी भी वेरिएबल को लिखते हैं। अब जिस वेरिएबल को हम चला रहे हैं ना, उस वेरिएबल का हम नाम उसमें लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि वैल्यू हमारा क्या होता है, चेंज होता है। अब आई जब रखेंगे तो पहली बार में सब में क्या देगा, पहली बार में सब में 0 0 देगा। और फिर प्रोग्राम बढ़ के जब हमारा क्या होगा तो 1 आएगा, तो फिर दूसरी बार में सब में क्या देगा, 1 1 1 देगा। समझ में आया। तो इसीलिए हम वैल्यू नहीं लिख के वेरिएबल को लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या होता है, चेंज होता है। और जब जब हमारा चेंज होगा तो हमारा वैल्यू चेंज करके इसमें पहुंच जाए और प्रोग्राम रन हो, इसलिए हम वेरिएबल को लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बकलोल सब, समझ में आया। तो अब हम सिंपली करेंगे क्या, अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे और आई लिखेंगे जो हमारा नाम था लूप का, और इक्वल टू न्यू करके माई बेस करके, और माई बेस का क्या करेंगे, अब मेथड क्रिएट करेंगे। अब क्या करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे। जो मेथड हम क्रिएट कर रहे थे, याद है ना, क्लास के अंदर में जो हम मेथड क्रिएट कर रहे थे ऊपर, वो अब मेथड हम लूप के अंदर करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा रन अब लूप के अंदर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, इक्वल टू न्यू किया। अब इस ऑब्जेक्ट में जो हमारा क्लास आया हुआ है, उस क्लास का क्या करेंगे, उस मेथड को अब हम यहाँ पर बना लेंगे। यानी माई बेस का मेथड अब हमें यूजर से कंडक्ट कर देना है। वो क्या करेगा, इसको मेथड को ले लेगा। अब सेम वही पहले वाला इनपुट क्या करेंगे, पहले क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का नाम से डॉट लगाकर इनपुट और डॉट लगाकर आउटपुट, मैंने मेथड को रन कर रहे थे। अब वहीं से इन चीज़ करेंगे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के नाम से ना करके ऑब्जेक्ट का नाम और साथ में अपने इस वेरिएबल को भी लिख देंगे। अब वेरिएबल लिखने का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है। जब भी हमारा वैल्यू चेंज होकर उसमें आएगा तो वो वैल्यू चेंज होगा। प्रोग्राम को देखो रन करते हैं, बकलो सब बोल क्या नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, बोल सब नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो भी बोलो सब। नहीं बोलेगा सब, बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब प्रोग्राम अब लूप चला सो, तो सब माइक खोलो, सब लूप चला सो जैसे बोल रहे हैं फटाफट। हमने यहाँ पर 2 डाला, आई को इंटीजर क्रिएट किया। आई में पहली बार कितना आया, 0 जोर से बोलो सब, आई में कितना आया, 0 यहाँ पर चेक किया, आई में हमारे 0 लेस देन 0 सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड होगा। यहाँ पर कितना आया, आई में 0 नीचे 0 आया। 0 मेथड को कॉल किया, मेथड को क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट अपने अंदर। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर आई में कितना आया, 0 डॉट इनपुट। अब इनपुट वाला को कॉल करेंगे तो हमारा इनपुट ले लेगा x और y। अब फिर ऑब्जेक्ट इसमें कितना आया, फिर 0 आया, डॉट आउटपुट वाले को कॉल करेंगे। तो इनपुट वाला में x y इनपुट ले लिया, फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आउटपुट को कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। लूप बढ़ के फिर हमारा कहाँ कंट्रोल जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। वैल्यू को इंक्रीज करेगा तब हमारा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। आई में कितना आ गया, 1। आई लेस देन 2। तो फिर यहाँ पे कितना पहुँचा, आई के पास 2 पहुँच गया, 1 इक्वल टू न्यू और माई बेस का फिर से। अब बी ऑब्जेक्ट के 1 इंडेक्स पे हम लोग का माई बेस का फिर से हम लोग का मेथड को क्रिएट कर लिया। और फिर यहाँ पर बी पे कितना पहुँचा, यहाँ पर 1 पहुँचा, 1 का इनपुट कॉल किया,
एक्स और वाई का फिर इनपुट आप लोगों से यूजर मांगेगा, और फिर बी के फिर यहाँ पर क्या पहुँचा, 1 पहुँचा, 1 और फिर 1 का आउटपुट कॉल कर लिया, प्रोग्राम इंड हुआ। फिर हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू बढ़ के कितना हुआ, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 2, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स हुआ। False. प्रोग्राम इसके बाहर निकल गया, इसके बाहर प्रोग्राम हमारा कंप्लीट, प्रोग्राम रन कर गया। हाँ। आप समझ में आया, क्लोज हो जाएगा प्रोग्राम को। आप समझ में हाँ, समझ में आया आ गया। बकरोल साहब, हाँ, पूरा समझ में आ गया। आप पूरा समझ में आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा। क्लास चल रहा है, लिखे रहे। तो आप सुनिए लोग, करना क्या है, कल का SW क्या है ध्यान से सुनिए लोग। ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे उस दिन का ग्रुप में क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन को, हाँ, ग्रुप में है। हाँ, इन दोनों हाँ। क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट हाँ। के थ्रू बनाकर 3 बार रन करना है। कितना बार, 3 बार रन करना है। 3 बार। हाँ, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, क्या करना है, एरे 3 का लेना है, और इसको 3 बार लूप 3 बार चलना चाहिए, और 3 बार रन करना है। प्रोग्राम यही रहेगा, और इस क्वेश्चन का प्रोग्राम यही रहेगा, दोनों क्वेश्चन का प्रोग्राम सेम रहेगा। बस आपको ऑब्जेक्ट में ऐसी मेन में जाकर ऑब्जेक्ट को एरे के थ्रू बना लेना है, और एरे के थ्रू बनाकर लूप को 3 बार चला लेना है। किस किस से हो जाएगा बताओ सब।